नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड के लिए मानव संस्थान की आउटसोर्सिंग से बम्पर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्वीपर और अन्य पद हैं। बात करते हैं, हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जो उत्तर प्रदेश जिलाधिकारियों के पास ये नोटिस भेजा गया है, मैं आपको उस पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि ये दिया गया है, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, चारबाग लखनऊ। ये 6/1/2022 का कल का वो डेट का नोटिफिकेशन है। इसमें दिया विषय कोविड-19 तृतीय लहर की तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों अनुसार जनपदों से में आउटसोर्सिंग मानव संसाधन की तैनाती के संदर्भ में। ठीक है, ये निकला गया है। इसमें लैब टेक्नीशियन, एडिशनल लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम नगर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, शाहजहाँपुर, ये कुल मिला के काफ़ी इसमें डिस्ट्रिक्ट दिए गए। ओडी टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, काफ़ी बम्पर भर्तियाँ हैं। आप सब लोग इसकी PDF इसके उस पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे BSL-2 लैब के लिए भी इसमें LT और लैब हेल्पर, डाटा ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट की गई है। इसमें NHM के अकॉर्डिंग आपको ये रखा जाएगा। ठीक, बात करते हैं इनके कैसे एप्लीकेशन को वो करना है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिर्फ आपको जिला अस्पताल आपको वहाँ पे जाके ये पूछताछ करनी होगी। ये अभी सिर्फ हाल ही में इसका नोटिस आया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया और अयोध्या, इसमें वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये देखो, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, एनेस्थीसिया, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, लैब टेक्नीशियन, काफ़ी पद हैं, अन्य पद निकले हैं। इसमें टेस्टिंग के लिए भी निकाले गए हैं। BSL-2 मेडिकल कॉलेज में जो लैब है स्टेबल, उनके लिए पद निकाले गए हैं। और कोविड में जो मोबाइल के थ्रू जो वो करते हैं ना, सैंपल कलेक्शन, जिसे मोबाइल में ड्यूटी लगती है, वो भी है। इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो भी इच्छुक हो कोविड में ड्यूटी करने के लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ों की और जानकारी आएगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, ये विशेषण दिया गया है, जिलेवार सूची दी गई है। टोटल मिला के 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में ये वैकेंसी निकाली गई। 8,951 मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके लिए आप सभी लोग ये इच्छुक हों, उसको अप्लाई करने के लिए जो भी ऐसा रहेगा मैं आपको दे देंगे। और मैं आपको इसको विस्तार रूप से पढ़ के बता देता हूँ कि क्या कैसे प्रोसीजर है, कैसे क्या आप इसमें जॉब का ले सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या जो भी है मैं आपको इसे डिटेल बता देता हूँ। और कैसे क्या करना है वो सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। जैसे कि राज्य स्तर पर गठित कोविड समिति की बैठक दिनांक 3 जनवरी और 5 जनवरी को स्तुत की महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या यही है जो दिया रखा है। दिनांक 4 जनवरी को 2022 को 5 जनवरी को प्रेषित पत्र में कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के संदर्भ में मानव संसाधन की तैनाती हेतु मानक तय किए गए हैं। ठीक है, जनपदों में निम्न निर्धारित मानकों के अनुसार कोविड संक्रमण की रोकथाम, उपचार एवं प्रबंधन हेतु मानव संस्थान की जनवरी 22 से 31 मार्च तक के लिए आउटसोर्सिंग अस्थायी है, आउट ऑफ सोर्सिंग से किए जाने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है। जनपद कोविड-19 जांच हेतु लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रैपिड स्पाइस टीम हेतु मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन कोविड हेतु तैयारी की गई है। L1 L2 फैसिलिटी 100 बेड एंड 200 बेड, 400 बेड और 4 से अधिक बेडों के लिए कोविड चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग मानव संस्थान की तथा ओडी टेक्नीशियन की, वेंटिलेटर टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऑक्सीजन जनरेटर टेक्नीशियन की तैनाती जाने के निम्नलिखित हैं, जैसे कि दी गई हैं। वैकेंसियाँ दी गई हैं। लैब टेक्नीशियन कोविड जो है उसमें ड्यूटी लगाएंगे कैसे, वो सब दिया गया है। ओडी टेक्नीशियन, एससी टेक्नीशियन की सबकी दी गई है। ठीक है, ये अभी ऑफिशियल निकाला गया है। तो इसमें राज्य स्तर पर कोविड समिति की बैठक 5/1 को हुई गई थी, उसके तहत है ये। सभी को डेवलपमेंट प्लान के पूर्ण जानकारी नहीं है, जनपदों को पूर्ण वास्तविक जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे पहले दे रखा है, अभी उनको निर्देश नहीं पहुँचे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से ही अभी बैठक के उपरांत ये नोटिस निकाला गया है, उसी दौरान है ये। ठीक है, अतः कोविड की तृतीय लहर के दृष्टिकोण 3/1/22 के निर्धारित किए जाने की सीमा मानव संस्थान आउटसोर्सिंग के जाने हेतु सशर्त अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है। 69 जिलों में सूची संलग्न के प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार सशर्त अनुमोदन राज्य स्तर के दिनांक 3/1/2022 के निर्धारित किए गए मानकों की सीमा तथा जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुपूरण उपरांत जनपद द्वारा मानव संस्थान आउटसोर्सिंग तैनात किया जाएगा। ठीक है,
ये जिला समिति जो है, जिला समस्त के और जिलाध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति है, उसके आधार पर ही ये आउटसोर्सिंग भर्ती तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से जिसको जो रिक्वायरमेंट हुई उसी हिसाब से बेस पे ये वैकेंसी निकाली जाएगी। जैसे अवशेष 6 जनपदों में बदायूं, गोरखपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, खीरी और विश्रावस्ती में भी सशर्त अनुमोदन राज्य सरकार स्तर के दिनांक 3/1/22 को निर्धारित किए गए मानकों की सीमा तक जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत जनपद द्वारा मानव संस्थान आउटसोर्सिंग तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे किया जाएगा जो भी जिले दिए गए हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, और दिनांक 1/3 के निर्धारित किए जाने के मानकों की सीमा तथा जनपदों में आउटसोर्सिंग किए गए कर्मियों की सूचना एनएचएम महानिदेशालय के मानदेय भुगतान हेतु राजशाही मांग पत्र जिला स्वास्थ्य समिति अनुमोदित उपरांत राज्य स्तर पर स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं एनएचएम को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा। आपका जो वेतन जो होगा ना एनएचएम और महानिदेशालय के मानदेय पे ही आपको रखा जाएगा। ठीक है, जो वहाँ से आउटसोर्सिंग वाले जो हों उनका ऊपर से वेतन आएगा, उसके बाद ये कंपनियाँ अपने हिसाब से वेतन करेंगी। ठीक है, आउटसोर्सिंग जनपद कोविड-19 हेतु आउटसोर्स मानव संस्थान की तैयारी पूर्व एक सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के पूर्व की उपलब्धि निमित्त एवं एनएचएम के समुदाय कर्मियों की 100% योगदान सुनिश्चित कर लिया जाए। उदाहरण में 3000 जांच प्रतिदिन करता है, इसको 30 LT की आवश्यकता होगी। जनपद में नियमित 10 LT कार्यरत हैं और एनएचएम के 5 LT तैनात हैं तो जनपद के मानकानुसार ही गैप एनालिसिस के आधार पर ही मात्र 15 LT आउटसोर्सिंग किया जाएगा। ठीक है, ये भी एक निर्देश दिया गया है। ठीक है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें कोविड-19 आउटसोर्सिंग मानव संस्थान के मानदेय जनपद स्तर के सभी प्रदान किया जाएगा जब संबंधित कर्मी की उपस्थिति अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज की जाएगी। बिना ऐप पर उपस्थित दर्ज किए मानदेय भुगतान पर जिम्मेदारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे AFO नोडल अधिकारी कोविड-19 के जिला लेखा प्रबंधक के व्यक्तिगत रूप में होगी। ठीक है, ये दिया गया है और ये अभी नोटिस सभी को भेज दिया गया है, जैसे कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको और जो भी हैं इसके 7 विभाग दिए गए इनको सबको नोटिस पहुंच जाएगा। ये अपर्णा उपाध्याय इस मिशन निदेशक हैं एनएचएम की, उन्होंने ये निकाला गया है उनके संज्ञान से। ठीक है, और ये सब आप जानकारी देख लीजिए। अभी ऐसा कोई और नोटिस आता है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कहाँ जाना है, आप लोगों के अंदर प्रश्न उठ रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको ऑफिशियल पे आ जाएंगी, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये एक नोटिस निकाला गया था, आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी आने वाली है। जो भी इच्छुक हों कोविड में ड्यूटी करने के लिए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।